वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। कार्यक्रम हीलिंग टच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। अरुणिमा सिन्हा नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एक 24 साल की नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, जिसको एक चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और उस दुर्घटना के बाद उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया। आज वो इस संसार की पहली विकलांग महिला बन चुकी है जिन्होंने माउंट खांगरी की 21,110 फीट की ऊंचाई में चढ़ के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ माइंड। यदि आपके मन में कुछ करने की हिम्मत है तो सफलता अपने आप कदम चूमती हुई आएगी। तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे पुनीत जी के साथ। तो हम स्वागत करते हैं पुनीत जी का। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, आज हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है। हालांकि हर किसी का सफलता का डेफिनेशन अलग अलग होता है ना? तो आपके मुताबिक, आपके अनुसार व्हाट इज सक्सेस? आजकल दुनिया में सफलता की डेफिनेशन है धन को इकट्ठा करना। बहुत सारे लोग, या यूँ कहें कि आज की तारीख में 99.99% लोगों का ये मानना है कि जितना अधिक धन इकट्ठा किया अर्थात मैं जीवन में उतना ही अधिक सफल हूँ। अर्थात मैंने अपने जीवन में जितना अर्न किया है उतना ही मैं जीवन में सफल हूँ। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग जब धन की चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं, जीवन में धन और साधनों से बहुत अधिक संपन्न हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो फील करने लगते हैं कि धन को प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन में सच्ची खुशी तो उन्हें प्राप्त हुई ही नहीं है। बहुत अधिक धन प्राप्त करने के बाद भी उन्हें संबंधों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जिनके पास धन बहुत अधिक है लेकिन जिनका शरीर उन्हें साथ नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने मीठा खाने से भी मना कर रखा है, नमक खाने से भी मना कर रखा है। तो उन लोगों को महसूस होने लगता है कि इतना अधिक धन प्राप्त करने के बाद भी मैं सफल नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। क्योंकि तन का स्वास्थ्य भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि धन तो बहुत अधिक इकट्ठा कर लिया किसी भी तरह से प्रयास करके, लेकिन संबंधों का सुख प्राप्त नहीं हो सका। आज की तारीख में दुनिया में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र अथवा देश हैं जहां पर लोगों के पास धन बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उन लोगों के जीवन में संतुष्टता नहीं है, उनके जीवन में चैन नहीं है, उनके जीवन में एक सुकून नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि जिंदगी से निराश होकर के सब कुछ हासिल करने के बाद उनको लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अल्टीमेटली ऐसे देशों के लोग, अगर हम देखेंगे गहराई से, कि जहां धन बहुत अधिक है वहां आत्महत्याएं, सुसाइड केसेस या मर्डर्स सबसे अधिक होते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि धन की प्राप्ति को हम सफलता का पैरामीटर नहीं मान सकते या उसका सिंबल नहीं मान सकते। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो सोचते हैं कि धन की प्राप्ति सफलता नहीं है, लेकिन दूसरों को कंट्रोल करके रखना, कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करके रख लिया, इट मीन्स आई एम सक्सेसफुल, कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे कहने के अनुसार सामने वाला व्यक्ति चल रहा है। बेसिकली डोमिनेट करना। बिल्कुल डोमिनेट करना माना ऐसा जैसे माना जाता है कि जिसके पास पावर है उसी का अधिकार चलता है। कि यहाँ तक कि आज हम देखते हैं कि
फिल्म इंडस्ट्री में या फिर उद्योगपतियों को ये बहुत अधिक डर बना रहता है अंडरवर्ल्ड के उन लोगों का कि जो उनसे जीने की भी कीमत वसूल करते हैं। और वो लोग जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि चाहे किसी भी तरह से हमारी मर्जी से ही कोई जिएगा, हमारी मर्जी से ही कोई सांस लेगा, या हमारी मर्जी से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो उन लोगों को ये महसूस होता है कि शायद किसी भी तरह से दूसरे को कंट्रोल करना, चाहे डरा करके कंट्रोल करना, लेकिन मैंने किसी को भी कंट्रोल कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अर्थात क्लास में टीचर भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने डरा करके भी डंडे के जोर से स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर लिया, उनको डरा करके उनसे काम ले लिया, तो शायद मैं परफेक्ट टीचर हूँ, आई एम सक्सेसफुल टीचर। तो बहुत सारे लोगों ने आज सफलता की डेफिनेशन ये बना रखी है कि मैंने बस किसी भी तरह से अपनी मर्जी से सबको बांध करके रखा है। पुनीत जी, एक कहावत है, जिसके पास धन होता है उसके पास मन नहीं होता है, और जिसके पास मन होता है उसके पास धन नहीं होता है। तो आप इससे कितना सहमत है? बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जिसके पास धन है उसके पास मन नहीं है। एक्चुअली मैं तो एक ही बात कहूँगा कि धन, किस धन की हम बात कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अर्थात जिस धन को मैंने अत्याचार से कमाया है, पापाचार से कमाया है, बेईमानी से कमाया है, दूसरे को धोखा दे करके कमाया है, या यूं कहें कि मैंने जिस धन को दूसरे का रक्त चूस करके कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है। क्योंकि आज जब लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि धन को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सफलता है, तो धन को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी करने में संकोच नहीं करते। और आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ तक कि देह व्यापार के धंधों में भी इन्वॉल्व में है। बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में भक्त, जिनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है अपने गुरुओं में, ऐसे बहुत सारे गुरु लोग भी अपने भक्तों को उनकी भावनाओं का मिसयूज करके उनको मिसगाइड करते हैं। और मिसगाइड करके जो धन इकट्ठा किया जाएगा, वो धन, उस धन से जो भी साधन खरीदा जाएगा, उस धन से जो भी अन्न खरीदा जाएगा, वो अन्न ना तो शरीर को स्वास्थ्य दे सकेगा, ना ही वो अन्न मेरे मन को सुमन या रिलैक्स रहने देगा। इसलिए ये किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जहाँ पे धन है, लेकिन धन नहीं, एक शब्द और ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, जिसके पास अपवित्र धन है। शुद्ध धन नहीं, अशुद्ध धन है। वो अशुद्ध धन एक स्वस्थ तन का निर्माण नहीं कर सकता। वो अशुद्ध धन एक पवित्र मन का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच है कि जो धन मैंने स्वच्छ मन से कमाया है, जो धन मैंने ऑनेस्टी से इकट्ठा किया है, जो मन मैंने सबको सुख देकर के इकट्ठा किया है, या जो धन मैंने शुभ भावनाओं से अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इकट्ठा किया है, वो धन है पवित्र धन, अर्थात प्योर मनी, शुद्ध धन। और वो शुद्ध धन हमारे जीवन में स्वच्छता लाता है। वो धन हमारे तन को रोगी नहीं बनाता, लेकिन वो धन, उस धन से जो अन्न खरीदा जाता है वो शरीर का पोषण करता है। उस धन से जो साधन हम इकट्ठा करते हैं या जिन साधनों को खरीदते हैं, वो धन हमारे शरीर को आराम देने के निमित्त बन जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस धन से जिन बच्चों का हम पालन पोषण कर रहे हैं, तो उन बच्चों के जीवन में या हम यूँ कहें कि उन बच्चों के जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या वो हमारे बच्चों को भी सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल बनता है। ये है शुद्ध धन का कार्य। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि मुझे अगर बच्चों को सफलता दिलानी है तो मुझे रिश्वत देनी है, उसके लिए मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक स्वस्थ जीवन जीना है, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए बड़ा सा घर बनाना है, बंगला बनाना है, या मुझे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है। तो किसी भी तरह से हम देखते हैं जो धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो धन उसी तरह से
चला जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, जो धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। अर्थात जो धन आपने दूसरे को धोखा देकर के, किसी को कष्ट देकर के इकट्ठा किया है, वो धन आपके शरीर के रोगों के ऊपर ही खर्च होगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, और क्या होता है कि वो खुद ही अल्टीमेटली इतने अधिक रोगग्रस्त या इतने अधिक रोगी बन जाते हैं कि वो धन उनकी बीमारी पर ही लगता है। जिस धन को उन्होंने इकट्ठा किया था कि ये धन मुझे सुख देगा, वो धन सुख नहीं देता, वो तो जो सुख जीवन में था उस सुख को भी छीन लेता है जी। तो वो है अपवित्र धन, जो हमें सुखद और स्वच्छ मन नहीं देता। तो पुनीत जी, ये जो पवित्र धन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जो मन की शक्ति है, इससे हम कैसे वो पवित्र धन को हम प्राप्त कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हमारा मन होता है, हमारा एक बहुत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जैसा हमारा मन होता है वैसे हमारे संस्कार होते हैं। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। और जहाँ हमने कल बात की थी एक नरिशमेंट की जी, कि मन को नरिश करना बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी बात ये भी है कि एक पवित्र धन के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को ही प्योर बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा। अर्थात मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने किसी को धोखा देकर के, किसी भी तरह से किसी को कष्ट देकर के धन को इकट्ठा करने की कोशिश अथवा प्रयास तो नहीं कर रहा हूँ। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी इम्पॉर्टेंट बात है, उसे हम कहते हैं सत्संग। सत्संग मीन्स मेडिटेशन। लोग सोचते हैं कि सत्संग का अर्थ है भजन सुनना, भजन गाना, लेकिन ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी सिखाती है सत्संग का अर्थ है सच के साथ रहना। और सत्य कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए जो हमारा हीलिंग टच कॉन्सेप्ट है ये टोटली इसके ऊपर ही बेस्ड है कि परमात्मा के साथ अगर आपका रिलेशन बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो आपका मनोबल विकसित होता जाएगा। और अगर आप किसी मनुष्य का संग करते हो तो आपका मनोबल उस मनुष्य का साथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पुनीत जी, आपका ये कहना है कि जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनका साथ भी हमारे मनोबल को इफेक्ट करता है? एक्चुअली जिन लोगों के साथ भी हम बैठते हैं उनका इफेक्ट तो हमारे ऊपर होना स्वाभाविक ही है। हम आग के पास जाएंगे तो उसकी गर्माहट का एहसास तो हमें होगा ही। अगर हम पानी के पास जाएंगे तो उसकी शीतलता का एहसास हमें अवश्य होगा। इसी तरह से ये तो लॉ है साइंस का, जिसको हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। एनर्जी हमेशा फ्लो करती रहती है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें भी पॉजिटिव करती है, हमारे मन को शक्ति और बल प्रदान करती है। और अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, पूरा दिन सारी दुनिया की निंदा, चुगली और ग्लानि करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, अगर हम नशा करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, या यूँ सोचें कि हम किसी भी बुरी आदत या किसी भी बुरी आदतों से जो ग्रसित हैं जो लोग, उनके साथ रहते हैं, तो नेचुरल उनकी वो आदतें, वो इफेक्ट धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगता है। इसलिए दुनिया में भी ये कहावत है कि बुरी संगत से तो अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि अगर आप बुरे संग में रहेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे अंदर आएगा ही। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस में ये मैसेज दिया गया है कि आपको दिन में सत्संग तो करना ही है, दिन में दूसरों के साथ रहने के साथ साथ जिम्मेदारियां निभाते हुए आपको दिन में थोड़ा सा समय परमात्मा के साथ बिताना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कुछ देर आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मन स्टेबल नहीं होता। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशंस में
सारे संसार को जो राजयोगा की एजुकेशन दी जाती है उसमें सत्संग का मीनिंग बताया जाता है कि सत्संग का अर्थ ही है भगवान के साथ रहना, और भगवान के साथ रहना उसी को कहा जाता है हीलिंग टच। कि अगर आप भगवान के साथ रहेंगे तो क्या होगा, परमात्मा से जो आपको शक्तियां मिलेंगी, परमात्मा से जो आपको प्राप्तियां होंगी, उससे आपका मनोबल विकसित होता जाएगा, क्योंकि उसकी सारी की सारी एनर्जी मुझे मिलने लगेगी जी। इसलिए आज हम अपने दर्शकों को इस सत्यता का बोध करा रहे हैं कि आप अपने जीवन में इंसान का तो संग करते आ रहे हो, अब भगवान का संग कीजिए, सच्चे सत्संग का अनुभव कीजिए, तो उनका मनोबल इतना विकसित हो जाएगा कि जो रियल सफलता है, और रियल सफलता क्या है, वो है संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। इसलिए अपने आप से पूछ लें कि क्या मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन में, या सब मुझसे संतुष्ट हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास ना में है तो आप आज से मेडिटेशन कीजिए, और जब आप मेडिटेशन सीख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि सफलता क्या होती है। तो पुनीत जी, आज आप हमारे दर्शकों को कौन से शुद्ध विचार, पवित्र विचार देने वाले हैं? आज हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर विचार कि मैं एक नदी के समान हूं। जैसे नदी पहाड़ों से आती है बहते हुए, उसके रास्ते में कितनी सारी ठोकरें आती हैं, कितने सारे बंधन आते हैं, कितने सारे बांध आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो नदी सागर में मिल जाती है। उसका लक्ष्य ही रहता है सागर में मिलने का। उसी तरह से मेरा ये जीवन है। मेरा मन नदी के समान है। मेरे जीवन में चाहे कितने भी संकट आ जाएं, मुझे सागर में अर्थात परमात्मा के पास जाना ही है। लंबा गहरा सांस लें, अपनी आंखें बंद कर लें और तुरंत अपनी नजर स्क्रीन के ऊपर टिकाएं। अपने आप से पुनः ये बात करें कि मेरा मनोबल संपूर्ण रूप से शक्तिशाली है। मैं संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, फ्री हूं, फ्री फ्रॉम ऑल बर्डन्स। सभी प्रकार के बोझ से मुक्त हूं। दिन में कम से कम 10 बार ये अभ्यास कर लें तो आपको बहुत बहुत सुंदर अनुभव होगा और आपका मनोबल मजबूत होने लगेगा। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें सफलता के बारे में बताया। तो आज पुनीत जी, हम सब ने सफलता के बारे में एक नई बात जानी, वो है कि सिर्फ धन को प्राप्त करना ही सफलता नहीं होती है, या फिर किसी को कंट्रोल करना सफलता का नाम नहीं है। तो पुनीत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, सफलता एक बहुत ही गहरा रहस्य है। इसके बारे में हम और बात करेंगे कल। जी हाँ, तो आप सब देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा ये कार्यक्रम हीलिंग टच। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या फिर यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल जरूर कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। बट डू नॉट फॉरगेट, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।